नमस्कार मित्रों। गुरु जी का कहना है कि सोते सोते कहीं प्रेम होता है। गुरु जी कहते हैं कि प्रेम के लिए चेतना चाहिए। उनका कहना है चेतना कहाँ से आएगी? बिना आत्मज्ञान, बिना अध्यात्म के प्रेम नहीं हो सकता। ये जो सोते सोते शब्द है कि सोते सोते कहीं प्रेम हो सकता है क्या? तो गुरु जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी इस बात से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिना सोते सोते भी प्रेम हो सकता है। प्रेम एक आत्मिक क्रिया है। प्रेम एक सहज प्रक्रिया है मनुष्य के लिए, जो शनय शनय आत्मिक संबंधों के साथ स्वतः आ जाती है। हमें कभी जीव पालते हैं, कुत्ता पाल लिया, हाथी पाल लिया, गाय पाल ली। देखिए, एक स्वतः आत्मिक प्रेम हमारा उस जीव के साथ हो जाता है। और यहाँ तो आपका तात्पर्य है कि पत्नी, उसके साथ जो वैवाहिक संबंध है, यह एक सहज संभोग की उपलब्धि है। यानी वैवाहिक संबंध मात्र इसलिए किए जाते हैं कि संभोग सहजता से उपलब्ध हो सके। कहीं हद तक आपकी इस बात से सहमत हुआ जा सकता है, परंतु 100% यही कह देना उचित नहीं है। वैवाहिक संबंध की प्रक्रिया ऐतिहासिक काल से चली आ रही है, प्राग ऐतिहासिक काल से चली आ रही है। जब मनुष्य कभी जंगलों में रहा करता था, तो वहाँ तो प्रारंभिक काल में वैवाहिक संबंध होते ही नहीं थे। जैसे जानवर आज आपस में संभोग की क्रिया करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी प्रारंभ में इसी प्रकार से संभोग की क्रिया करता था। धीरे धीरे सभ्यता विकसित होती गई। लोगों को महसूस हुआ, इंसान को महसूस हुआ कि एक वैवाहिक संबंध भी होना चाहिए, घरेलू संस्कार भी होने चाहिए, कुटुंब भी होना चाहिए। बच्चे तो वैसे भी हो जाते हैं, संभोग की क्रिया हुई और जानवरों के भी बच्चे हो गए, परंतु उनको संभालेगा कौन? क्या जिम्मेदारी सिर्फ माँ की थी? जैसे आज जानवरों में देखिए, सिर्फ माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चों का पालन पोषण करना। और कई बार वही नर जानवर, जो भी नर जीव होता है, वो अपने बच्चों की हत्या भी कर देता है मात्र मादा से संबंध बनाने के लिए। तो ये जो व्यवस्था थी, इंसान को नहीं समझ में आई होगी और उनको लगा होगा कि परिवार चलाने में पुरुष की भी उतनी सहभागिता होनी चाहिए जितनी माँ की होती है। उसके पश्चात धीरे धीरे एक गृहस्थ जीवन की प्रक्रिया, प्रथा शुरू हुई। फिर वैवाहिक संबंध शुरू हुए। वैवाहिक संबंध माने बच्चे हुए, दोनों को पिता और माँ दोनों की जिम्मेदारी हुई कि बच्चों का पालन पोषण करें। फिर एक सभ्यता विकसित धीरे धीरे होती गई, जहाँ वैवाहिक विवाह को एक आवश्यक संस्कार में परिवर्तित कर दिया गया। ये यूं ही नहीं हो गया। जो आज हमारे यहाँ एक सामाजिक व्यवस्था बनी, यूं ही नहीं बन गई। इसके पीछे कुछ कारण है। जिन व्यवस्थाओं को आप कोसते हैं आज, कई जगह आपने बोल दिया करवा चौथ एक नाटक है। हाँ, हो सकता है नाटक। जब आप बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कैसे हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये नाटक ही लगेगा। तो ये जो व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था चल रही है, ये यूं ही नहीं बन गई है। हाँ, रही बात कि सोते सोते प्रेम नहीं होता।
हाँ, अचानक किसी से प्रेम नहीं हो सकता ना। और यदि आप एक बड़ी पुस्तक का ज्ञान ले लेते हैं और आप उसके बाद कहते हैं कि नहीं, अब जब आप सोएंगे तो आपको प्रेम होगा। एक बड़ी पुस्तक, वो कोई भी हो सकती है, धार्मिक, अधार्मिक, मैं नाम नहीं लूँगा किसी पुस्तक का। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यवस्था का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विचार का अपमान करना नहीं है। मुझे लगता है कि यूं ही कुछ भी नहीं कह देना चाहिए। आपने कह दिया कि ये बड़ी पुस्तक पढ़ लेंगे, उसके बाद या जो आपकी बड़ी पुस्तक से संबंधित एक सेमिनार होगा उसको आप अटेंड कर लेंगे, तो उसके बाद जब आप सोएंगे तो उसमें एक प्रेम होगा। वाह, क्या बात है! यानी कि बड़ी पुस्तक पढ़ने के बाद प्रेम उपज जाएगा, स्वतः उपज जाएगा। ऐसा कितना संभव है? इंसान तो इंसान है ना। ये सहज प्रक्रिया है। जो आप कहते हैं ना कि हार्मोन्स के जकड़े में आप आ गए, हार्मोन्स के दास हो गए आप। हमारी वैचारिक पद्धति, हमारे विचार, एक स्वाभाविक क्रिया है। एक बड़ी पुस्तक के पढ़ लेने से, उसका सेमिनार अटेंड कर लेने से ये व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं परिवर्तित होगी। प्रेम एक सहज प्रक्रिया है। किसी जानवर के साथ जब आप रहते हैं, किसी पेड़ पौधे के साथ आप रहते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, सहज एक आत्मिक प्रेम विकसित होता है। और वो दैनिक होता है, प्रतिदिन का होता है। एक दिन का नहीं है कि हम साथ में बैठे और एक फॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप हुई और उसके बाद फॉर्मल नहीं हो सकता। जब हम प्रतिदिन किसी से मिलते हैं, प्रतिदिन किसी के साथ रहते हैं, तो एक प्राकृतिक, दैनिक, एक सहज प्रक्रिया विकसित होती है। और रही बात कि पति पत्नी को गाली देता है, पत्नी पति को गाली देती है, और जो आपने कहा है कि वो जो सोने से, एक साथ में रहने से प्रेम नहीं विकसित होता, तो गुरुजी आपको क्या लगता है कि पति पत्नी मात्र प्रतिदिन सिर्फ संभोग की प्रक्रिया में ही लिप्त रहते हैं? हर समय वो संभोग ही करते रहते हैं? एक संभोग के लिए सिर्फ संबंध बने थे? नहीं गुरुजी, उसमें जीवन के उतार चढ़ाव भी होते हैं। जब एक परिवार होता है तो परिवार के एक संस्कार होते हैं, परिवार के एक विचार, परिवार का भी एक विचार होता है, और उस विचार में प्रतिदिन साथ में बैठ करके समय भी बिताते हैं। एक व्यवस्था विकसित होती है, उसका भी पालन करना होता है। बच्चों को पालना, स्कूल भेजना, भोजन तैयार करना। पत्नी किचन में भोजन तैयार कर रही है तो वो अत्याचार है उसके ऊपर। पत्नी अगर साड़ी पहन रही है, सज धज रही है, तो यानी वो गलत दिशा में जा रही है। बच्चे अगर नटखट हैं, बच्चे अगर जो है माता पिता का कहना नहीं मान रहे, तो वो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। एक दैनिक प्रक्रिया, प्रतिदिन उतार चढ़ाव आएंगे, प्रतिदिन बदलाव आएंगे, प्रतिदिन जो उधर से एक्शन होगा तो हमारा रिएक्शन होगा, और उसी रिएक्शन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी उसी का हिस्सा है। कभी गुस्सा भी आएगी, कभी प्रेम भी होगा, कभी हम किसी चीज़ के प्रति मोह भी होगा, कभी मोह से विरक्ति भी होगी। एक ही चीज़ में नहीं बंध के रह सकते। एक पर्टिकुलर ढांचा नहीं है परिवार का, उसमें उतार चढ़ाव, बदलाव सब कुछ होगा, परिवर्तन भी होगा। फिर गुरुजी आपका कहना है कि प्रेम सत्य से आता है। अगर प्रेम सत्य से आता है तो ये प्रेम क्या है और ये सत्य क्या है? न जहाँ सत्य नहीं वहाँ प्रेम नहीं। अब ये किस प्रकार का सत्य है?
वो आपने अपने किसी वीडियो में नहीं बताया। उसके लिए आपके बड़ी पुस्तक का सेमिनार करना होगा, तभी आप बताएंगे कि ये सत्य क्या है। मेरा यही कहना है आप सबसे बंधुओं, मित्रों, बहुत ज़्यादा मकड़ जाल में मत पड़िए, उलझाइए मत स्वयं को। और देखिए, जब आप वैचारिक दृष्टि से, वैचारिक पद्धति से स्वयं को मुक्त महसूस करेंगे, विरक्ति भाव महसूस करेंगे, अनासक्ति महसूस करेंगे, स्वयं आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, क्या दैनिक प्रक्रिया में गलत है, सही है, क्या बदलाव की आवश्यकता है, वो हम करते हैं, प्राकृतिक रूप से करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक पर्टिकुलर सेमिनार करने के बाद ही हमारे अंदर विरक्ति का भाव आएगा। सबको आता है और दैनिक जीवन में आता है। जब कभी शमशान घाट जाइए, देखिए, अत्यंत विरक्ति का भाव आपको महसूस होगा, और ऐसी विरक्ति आपको और कहीं नहीं महसूस हो सकती। तो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपके जीवन में कुंठा आ गई है, आप मानसिक रूप से परेशान हैं, कुछ ना करिए, आप जाइए शमशान घाट, बैठिए, जाके पूरा दिन बैठिए। जब आप देखेंगे कि हम जो प्रतिदिन ये उलझन लेते हैं, परेशानी लेते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, आपको स्वतः विरक्ति का भाव हो जाएगा। मित्रों, ये दुनिया, जैसे वो आपने देखा होगा कि राजेश खन्ना जी ने अपने आनंद पिक्चर में मात्र 2 मिनट के सीन में पूरे जीवन का सार बता दिया था। और उस 2 मिनट के जीवन के सार के लिए प्रतिदिन आप किसी मकड़जाल में फंसें, उसका कितना औचित्य है, स्वयं विचार करिए। मैंने देखा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जा रही हो, जिस तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ पुनः भागती चली जा रही हो, अंधे हो करके कि हाँ कुछ नया कहा, अरे कुछ भी नया नहीं है, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। सब प्रतिदिन हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और जहाँ प्रतिदिन एक मकड़जाल पूरी भीड़ चली जा रही है, मतलब मान के चलिए कि एक नया छलावा बुना गया है, एक नए तरीके से आपके सामने थाली परोस के प्रस्तुत की जा रही है, और उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें कह देना, कड़वी बातें कह देना, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पिंच करे, सोचने में मजबूर कर दे। कुछ नहीं है, छलावा है, एक नए तरीके का मकड़जाल है, कुछ नहीं है। प्रतिदिन हम लोग उस वैचारिक भाव से गुजरते हैं, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे मैं कह रहा था, राजेश खन्ना जी ने आनंद मूवी में मात्र 2 मिनट में पूरा जीवन का सार बता दिया था कि दुनिया एक रंगमंच है, हम लोग यहाँ एक नाटक का किरदार निभाने आते हैं। बस आप अपने नाटक के किरदार को बखूबी निभाइए, निष्ठा के साथ निभाइए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह भी बीच में आएगा, ये हार्मोनल खेल हैं भाई साहब, जैसे गुरु जी कहते हैं, हार्मोनल खेल हैं, सच में है। इससे आप बच नहीं पाएंगे, काम से भी नहीं बच पाएंगे, वो भी आवश्यकता है। क्या संभोग आवश्यकता नहीं है? यदि हम विवाह ना करें तो क्या करें? रघुराज इससे, कल उससे, परसों उससे, नरसों उससे, जिससे आपके ऊपर डेली 10 रेप केस भी लग जाए। विवाह हमारे समाज द्वारा विकसित एक आवश्यक संस्कार है। उसको मात्र आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ संभोग की प्राप्ति के लिए, कामुकता की संतुष्टि के लिए मात्र विवाह है, नहीं, उसमें मात्र यही नहीं, उसमें बहुत कुछ है। तो सिर्फ संभोग के लिए विवाह नहीं होता, उसमें काम भी आएगा, वो भी आवश्यकता है। आप देखिए, यदि आप संभोग ना करें, आप महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, कब तक नहीं करेंगे? मानसिक रूप से रोगी हो जाएंगे आप। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़े, डॉक्टर यही कहेगा कि महोदय संभोग की कोई व्यवस्था करिए। देखिए, जिन लोगों का विवाह नहीं होता है, जिन्हें संभोग की
या कामुकता की जिनके संतुष्टि नहीं हो पाती है, मानसिक रोगी हो जाते हैं, अपने उद्देश्य से हट जाते हैं। अब क्रोध की बात, क्रोध भी ऐसा ही है। गुरु जी को क्रोध नहीं आता क्या? उन्हें इस व्यवस्था के प्रति क्रोध आता है। और कभी देखी वाणी में वक्त बोलते बोलते बहुत कुछ ऐसा लगता है आवेश में आ गए हैं और क्रोध में कह दिया उन्होंने। हाँ, भले उनका क्रोध थोड़ा शांत रहता है, क्रोध भी शांत रहता है। अब लोभ, लोभ तो इंसान का क्या कहते हैं ना, जो गुण होते हैं उनमें से एक है। हाँ, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा, हमारे जो दैनिक विचार पद्धति, उस लोभ को धीरे धीरे हम लोग शांत कर देते हैं कि उचित नहीं है, नुकसानदेह हो सकता है। मोह, मोह तो इस दुनिया के द्वारा बुना गया नहीं, हमने, मनुष्य ने जो ये मकड़ जाल बुना है, उसी का मोह एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोह आपको बांध के रखता है अपने परिवार से, इस जीवन से। और ना सारे लोग हिमालय ना चले जाएं, सारी भीड़ वहीं चली जाएगी, तो हिमालय जाकर बस जाएंगे। सभी जीवन प्रति उनका जो कृष्टि है वो रही नहीं जाएगी। मोह खत्म, लोभ खत्म, जीवन के प्रति आपका जो प्रेम है वो खत्म। फिर तो ऐसा ना करो, फांसी लगा लो जाके सबके सब। क्या जरूरत है इस जीवन की भाई? बच्चे पैदा ही मत करो, क्या आवश्यकता है? यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह होगा ही नहीं तो ये जो चक्रव्यूह बुना गया है, ये जो मकड़जाल बुना है आपने, ये जो एक सांसारिक व्यवस्था विकसित की है आपने, मैं मकड़जाल इसी को बोल रहा हूँ, सांसारिक व्यवस्था जो आपने विकसित की है, फिर तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ना बच्चे पैदा करो, जो पैदा हो जाए वो बहुत थोड़ा बहुत बड़े हो गए, जहाँ उनको ज्ञान हुआ कि अरे क्या है, ये सब तो बेकार है, ये सब तो नश्वर है, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, विरक्ति का भाव आ जाएगा, फिर तो फांसी लगा लेगा। क्या करें इस दुनिया में, जाना तो आई है एक दिन, जब जाना ही है तो क्या आवश्यकता है सबकी। मोह भी आवश्यक है, विरक्ति के साथ मोह, मतलब विरक्ति की भावना भी हो और विरक्ति के साथ प्रेम, ये भाव है, इनसे आप बच नहीं पाएंगे। बड़ी बड़ी पुस्तकों के सेमिनार कर लीजिए, नहीं मुक्ति पाएंगे। गुरु जी को भी होगा, कहते हैं ना कि क्या लगता है आपको, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त है? नहीं है, बस इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हर चीज़ की एक पर्टिकुलर डोज होनी चाहिए, औषधि के रूप में, तब जीवन आपका अमृत हो जाएगा। काम बहुत ज़्यादा नहीं, लोभ अत्यधिक नहीं, बहुत कम भी नहीं, लोभ मोह ये भी बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एक बैलेंस सिस्टम के रूप में हो, सब अच्छा लगेगा। और ये प्रतिदिन आता है और उम्र के साथ आता है। बच्चे हैं 14 साल के, 15 साल के, माता पिता से बहस भी कर लेंगे, लड़ेंगे भी। किससे लड़ेंगे भाई? कहाँ बाहर जाके सीखेंगे? आप ही से तो सीखेंगे, हमसे ही, आपसे तो शुरुआत करेंगे। लड़ेंगे, मेरा बच्चा भी लड़ता है, सुनता हूँ उसकी बात। सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। देखिए धीरे धीरे शनै शनै सब चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। इसी के साथ मुझे लगता है कि काफ़ी वार्तालाप आपसे होगी। मैं ज्ञान नहीं दे रहा था, मेरी बात को ज्ञान रूप में मत लीजिए, सुनिए, समझिए, विचार कीजिए अपने आप से। ज्ञान नहीं है मेरा, आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, प्रतिदिन आप में मुझसे ज़्यादा विचार विकसित होते हैं, प्रतिदिन आप मुझसे ज़्यादा अनुभव करते होंगे। मुझे लगा कि किस तरफ भीड़ जा रही है। पुनः एक व्यक्ति आया और फिर से एक वो चारों तरफ सबको कह दिया सब बेकार है, सब व्यवस्था बेकार है, ये क्या है, ये जंगल राज है, ये जंगल है। अरे नहीं महोदय, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद शनै शनै धीरे धीरे ये व्यवस्था आज विकसित हुई है। कमियां हो सकती हैं और बेकार नहीं हो सकता, उसके पीछे कारण है, उस कारण पर विचार करिए, आत्मव्यवस्थित करिए स्वयं को, सब कुछ बैलेंस करिए। क्या क्रोध से आप मुक्त हो जाएंगे?
बच्चा क्रोध से मुक्त हो जाएगा, जी नहीं। बच्चे की शुरुआत है और हर चीज़ जब शुरू होगी तो हर चीज़ उसमें इम्बैलेंस ही होगी। काम भी होगा, भाई 14 साल का बच्चा है और ईश्वर ने उसमें हार्मोनल चेंजेस दिए हैं, तो ऑब्वियसली जो चीज़ एकदम से बदलाव आएगा तो कहीं ना कहीं उनके पूरे शरीर में एक भूकंप सा तो पैदा करेगा ना। कहीं उनमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक विचलित होंगे बच्चे। क्या काम है हमारा एज ए माता पिता, बैलेंस करेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे। बात करिए बच्चों से, लेक्चर मत दीजिए उनको बैठ के चिल्ला चिल्ला के कि ये नहीं, आप बात करिए, सुनिए ज़्यादा, कम बोलिए और कम में अमृतसार होना चाहिए। देखिए बच्चे भी धीरे धीरे, ऐसा नहीं, हम भी कोई बच्चे ही थे, गुस्सा भी था, ज़्यादा गुस्सा था माता पिता से, क्योंकि नया नया सब कुछ हमारे लिए सामने नया आता है। जो आपके लिए, आपने तो गुरुजी ने बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के खुद को बहुत जल्दी शांत कर लिया। यही प्रक्रिया हमारे जीवन में शनै शनै आती है, धीरे धीरे आती है। तो जब आपको ज़्यादा अनुभव हमें हो गया है तो बच्चों को समझाएंगे, धीरे धीरे बच्चे आएंगे, वो भी जैसे आज हम बहुत मैच्योर हैं, शांत हैं, वैसे वो भी हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा अत्यधिक विचलित होने की ज़रूरत नहीं कि अरे हम कहाँ हैं, हम तो जंगल राज में, हम तो बिल्कुल बेकार व्यवस्था में, ये क्या हो रहा है चारों तरफ, सब बेकार है, सब गलत है। ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत है ये दुनिया। आप देखिए चारों तरफ, ये प्रकृति बहुत खूबसूरत है। अपने आप को बेकार मत समझिए, आप बेकार नहीं हैं। बहुत ज़्यादा विचलित है आप, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, बैठ जाइए शांत होकर के, घूम आइए प्रकृति में, कहीं जाके जंगल में जीवन कुछ दिन बिता के आ जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, प्रतिदिन जाके बैठिए, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, आधा घंटा बिताइए, शांत होकर अपने बारे में सोचिए, आत्मचिंतन करिए, निकल आएंगे, इससे भी पार लग जाएगा। दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी आपको। ये मत सोचिए सब क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है ये नयापन है, बहुत कुछ नई चीज़ें, नई व्यवस्थाएं आती हैं, सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं तो सब बच्चे आजकल वो क्रिकेट के जो पैसा लगाने वाला, मुझे नाम नहीं याद है, 11 सर्कल न जाने बहुत कुछ है, उससे फंस रहे हैं, कुछ जीत रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। नया है ना, बच्चों के लिए नया, उनको लगता है वो कमा लेंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे, तो शुरू में करेंगे। जब देखेंगे कि रोज़ हार रहे हैं, रोज़ पैसा ही डूब रहा है, तो ये हम शिक्षक हैं ना, हमारा काम है उनको समझाना। और जब बड़ी बड़ी पुस्तकें लेकर बैठ जाएंगे, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, नहीं, उनका समय तो चंचलता का है, उनका समय तो खेलने कूदने का है, उनका समय तो अभी युवा है ना, उसमें एनर्जी है, जोश है। और आप कहेंगे शांत होकर बैठो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारी तरह हम भी बुज़ुर्ग हो गए, हमारी तरह आप भी जो है शांत चिंतन करिए, होगा कुछ बच्चों का उसमें से हो जाएगा, कुछ का नहीं होगा। उनको आपको समझाना है। आप भाई 10,000 लगा रहे हो, 100 रुपये लगा के देखो, 50 रुपये लगाओ, देखो क्या होता है। जब देखेंगे वो प्रतिदिन हार ज़्यादा रहे हैं और जीत कम रहे हैं, तो सत्य है। मेरे साथ भी एक बच्चा है, लगाता है, कभी 11 सर्कल में लगा देगा, कभी IPL में लगा देगा, कभी और अन्य ऐप हैं वहाँ लगा देगा, उसके बाद हारेगा ही। मैं कहता हूँ भैया ये तो मैं तुमसे पहले ही कह रहा था हार जाओगे। और धीरे धीरे जो समझाया तो धीरे धीरे उसने कम किया, कम करते करते उसको भी लग रहा है कि नहीं, हारते ज़्यादा हैं, जीतते कम हैं, तो उसने भी जो है लगाना बंद कर दिया। बस यही होता है, जो चीज़ हमें लगता है कि हमारे लाभप्रद नहीं है, तो उसे हम ज़्यादा दिन करते हैं तो हम उसको स्वतः बंद कर देते हैं। तो यही प्रक्रिया है। इसके लिए शिक्षक को भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और बच्चों को परेशान मत करिए, उनको कहिए कि कम लगाएं। लगाएंगे तो ज़रूर, आप बोलेंगे तो आपको दुश्मन जैसे लगेंगे आप उनके, तो नहीं, कहिए ठीक है करना है कम कर लो। बंद तो वो नहीं करेंगे जब तक 2-4 बार चोट नहीं लगेगी, बंद नहीं करेंगे। कहिए कम चोट से सीखो, फिर देखिए वो स्वतः अपने आप लगाना बंद कर देंगे। सहजता से लीजिए, जीवन को सरलता से लीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह भी इस जीवन का हिस्सा है, उनको बैलेंस करिए। देखिए जीवन आपका बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, है अभी से खूबसूरत है, महसूस करिए खूबसूरत है। अब जंगल राज में नहीं है,
चलिए इसी के साथ आज की वार्तालाप, ज्ञान नहीं वार्तालाप, बंद करते हैं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और फिर आपसे वार्तालाप करेंगे। नमस्कार।